मियोसिस का लास्ट टाइम हम लोग पढ़ चुके हैं माइटोसिस को। ठीक है जी, आज जो है वो मियोसिस का पढ़ना है। आप लोग जिसका जो म्यूट पे नहीं लगा वो म्यूट पे लगा ले इसको। ठीक है जी, इसको जो है वो सबसे पहले देख लेते हैं कि मियोसिस है क्या। हम लोगों ने माइटोसिस में पढ़ा था जब एक सेल डिवाइड होता है तो अपने जैसे आइडेंटिकल टू सेल जो हैं वो उससे डिवाइड होके बनते हैं। तो मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस जो है वो माइटोसिस से इस सेंस में डिफरेंट है कि दिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन in which four cells are formed but that all four cells are haploid in each। ठीक है जी, इसमें चार सेल्स बनते हैं एट द एंड, और वो चारों के चारों जो सेल्स हैं वो आप लोगों के पास जो हैं वो हम लोगों ने देख रहे हैं कि वो चार सेल्स जो हैं वो किस तरह बनते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच फोर टाइप ऑफ सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड बट बिफोर दैट स्टेज this stage passes from two basic stages, one is meiosis 1 and second is meiosis 2। तो उसमें जो है वो अगर हम लोग देखें तो उसमें जो है वो आइडेंटिकल दो बने थे, और उसमें जो है वो आप लोगों के पास जो थे दो सेल जो ऑफस्प्रिंग्स जो थे उनमें जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुई थी एज कंपेयर टू पेरेंट्स। तो पेरेंट्स और डॉटर सेल्स में जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम्स की हुई थी, लेकिन मियोसिस के केस में जो है इट विल नॉट एनी काइंड ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स। एक चीज, दूसरे नंबर पर मियोसिस जो है वो क्यों जरूरी है। मियोसिस जो है वो सेक्स सेल्स या गैमीट्स बनाने के लिए रिक्वायर होती है। माइटोसिस में हमने पढ़ा था जनरली बॉडी के किसी भी पार्ट के अंदर सेल्स को डिवाइड इसलिए हो रहे होते हैं क्योंकि बॉडी को जनरेट कर बॉडी को बनाना है। फॉर एग्जाम्पल स्टमक सेल्स बन रहे हैं, लिवर सेल्स बन रहे हैं, ठीक है जी, स्किन के सेल डैमेज हो रहे हैं तो वो बन रहे हैं। तो अपने जैसी चीज प्रोड्यूस करना वो माइटोसिस में है। मियोसिस में जस्ट ये है कि आपके पास दो सेल्स हैप्लॉइड बनते हैं, वो दोनों हैप्लॉइड सेल जब मिल के नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनाएंगे देन दैट ऑफस्प्रिंग विल बी डिप्लॉयड इन दिस सेंस। ठीक है जी, तो इसमें जो है वो हैप्लॉइड जो सेल्स बनाने हैं वो आपके पास आ जाते हैं गैमीट्स, वन इज स्पर्म एंड अदर इज एग। ठीक है, मियोसिस क्यों रिक्वायर है, सेक्स सेल्स बनाने के लिए, गैमीट्स बनाने के लिए रिक्वायर होती है मियोसिस। इसके अलावा बॉडी के सेल्स को डिवाइड करने के लिए मियोसिस नहीं है। फॉर दैट पर्पस हियर इज अनदर प्रोसेस व्हिच इज माइटोसिस। ठीक है, उसके बाद मियोसिस के फंक्शंस में मियोसिस व्हाई इट इज रिक्वायर्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि सर्वाइवल रेट किसी भी ऑर्गेनिज्म का इनहांस करती है। सर्वाइवल रेट का यहाँ पे क्या मतलब होगा कि आपके पास जैसे ही जीन्स में वेरिएशंस आएंगी, जीन्स में चेंजेस आएंगी, रिकॉम्बिनेशन होगी, ठीक है जी, क्रोमोसोम अपना मटेरियल जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं, तो इन रिजल्ट जो है वो जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है जो कि एक अडाप्टेशन है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में कि वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस चीज को कहते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। और इसका हमें जो पॉजिटिव पॉइंट जो फायदा है वो ये है कि इट कीप्स स्पीशीज फ्रॉम गोइंग एक्सटिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर माइटोसिस के केसेस में देखें जिस तरह आइडेंटिकल जो ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, तो इन दैट केस अगर जो है वो कोई भी डेंजर आ जाता है तो उसमें वो तमाम के तमाम जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि किसी में भी जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है, तमाम इक्वल जेनेटिक मटेरियल जेनेटिक मेकअप रख रहे हैं। तो उस वजह से जो है वो उनमें चांसेस ज्यादा है कि किसी भी डेंजर को सब के सब या तो उस डेंजर से जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन मियोसिस में जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो नेक्स्ट जो जनरेशन है वो सर्वाइव कर सकती है बिकॉज ऑफ स्लाइटली चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक डाइवर्सिटी ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। ठीक है जी, तो ये मियोसिस है। मियोसिस की डेफिनेशन हम लोगों ने देख ली है कि मियोसिस क्या है, प्रोसेस है जिसमें एक सेल जो है, एक सेल सिंगल सेल से स्टार्ट हो रहा है, वो सिंगल सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के नतीजे में उससे जो है वो दो सेल्स बन रहे हैं और वो दो डॉटर सेल इंडिविजुअली डिवाइड होके इन रिजल्ट चार डॉटर सेल्स जो है वो बना रहे हैं। तो एक सेल से चार सेल्स का बनना, दिस इज बेसिकली मियोसिस। तो माइटोसिस और इसमें क्या फर्क है, माइटोसिस में दो सेल्स बनते हैं, यहाँ तक माइटोसिस का प्रोसेस खत्म हो जाता है। इसमें जो है वो आपके पास जो है वो चार सेल्स बनते हैं एट द एंड। उसके बाद मियोसिस की अगर स्टेजेस की बात करें तो मियोसिस जो है वो बेसिकली इसके जो है वो 9 स्टेजेस आ जाते हैं, 9, लेकिन उसको जो है वो डिवाइड कर दिया गया बिटवीन 2 स्टेजेस एंड दैट 2 स्टेजेस आर मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2।
ठीक है जी। इसमें मियोसिस 1 को जो है वो रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस 2 जो है वो जस्ट लाइक माइटोसिस होती है, लेकिन रिडक्शन डिवीजन इसमें मियोसिस 1 को क्यों कहते हैं, ये चीज समझने वाली है कि रिडक्शन डिवीजन मियोसिस 1 को जो है वो हम क्यों कह रहे हैं। उसका मतलब ये है रिडक्शन डिवीजन का कि आप देखेंगे कि इसमें ये वाला जो सेल था जैसे डिवाइड हुआ, अब इसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो डिवाइड होके हाफ रह गया। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो क्रोमोसोम्स का जो सेट था, जो कि इन दिस केस देयर आर 4 क्रोमोसोम्स विजिबल, बट इन नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग देयर विल बी हाफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दोस क्रोमोसोम। इस हाफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये जो हाफ डिस्ट्रीब्यूशन क्रोमोसोम्स की हुई है, इसको कहते हैं रिड्यूस हो गए क्रोमोसोम्स इन इंडिविजुअल सेल, दैट व्हाई दिस फेज इज आल्सो नोन एज रिडक्शन डिवीजन फेज। तो फर्स्ट में अगर 4 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं तो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में जैसे माइटोसिस में होता है कि नेक्स्ट में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 4 इसमें जाएंगे और 4 इसमें आएंगे इन दिस केस ऑफ माइटोसिस, बट इन मियोसिस द केस इज डिफरेंट हियर। डिफरेंट क्यों है वो, इस वजह से कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने की बजाय हाफ एक में चले जाएंगे और हाफ दूसरे सेल्स में चले जाएंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिडक्शन डिवीजन फेज। उसके बाद आपके पास मियोसिस 2 आ जाता है। मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस की तरह है। आज के जो लेक्चर में जो है वो हमने जस्ट मियोसिस 1 को जो है वो डिस्कस करना है 1 बाय 1 करके। मियोसिस 1 में कुछ फेजेस आते हैं। मियोसिस 1 के फर्दर जो हैं वो आगे स्टेजेस हैं, उनमें सबसे पहले इंटरफेज 1 आता है, फिर उसके बाद प्रोफेज 1 है, फिर आपके पास वैसे ही स्टेजेस जैसे माइटोसिस में पड़े थे आपके पास जो हैं वो प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। अब यहाँ पर जो है वो हम 1 जो है 1 हर एक के साथ क्यों लगा रहे हैं, उसकी वजह ये है, यही चीज़ इसको माइटोसिस से डिफरेंट करती है, क्योंकि माइटोसिस में एक ही सीरीज पर मुश्तमिल ये स्टेज चलते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज चारों एक सीरीज में चल के कंप्लीट हो जाता है माइटोसिस का प्रोसेस। लेकिन इसमें जो है वो माइटोसिस के मियोसिस के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 2 स्टेज से गुजरना पड़ता है। 1 स्टेज इज meiosis 1 and second is meiosis 2. That's why in all the steps of meiosis 1 there is a sign of 1. तो एनाफेज 1, टीलोफेज 1 और आपके पास जो है वो मेटाफेज 1 और प्रोफेज 1 साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये मियोसिस का फर्स्ट स्टेज है। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जी इंटरफेज को। इंटरफेज जो है वो मियोसिस किसी भी सेल साइकिल में इंटरफेज का आप लोगों को पता होगा कि इंटरफेज के दौरान होता क्या है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने आप को तैयार करते हैं फॉर द डिवीजन और फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ दिस सिस्टम। तो इस प्रोसेस को प्रोसीड करने के लिए सेल अपने आप को बेसिकली तैयार कर रहा होता है। ठीक है जी। इसमें होता क्या है कि इसमें आपके पास एक तो सेंट्रोसोम से जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट होकर पूरा अपरेटस बनाने के लिए तैयार हो जाता है। डीएनए जो है वो अपने आप को कॉपी करने के लिए कॉपीड होके आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स के सेट यानी कि होमोलोगस सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बनाने के लिए तैयार है। ठीक है जी। सेंट्रोसोम जो है उसने अपने आप को अरेंज कर लिया है। हर सेंट्रोसोम जो है वो किस तरह अरेंज हुआ है, तो इसमें बेसिकली प्रेपरेशन ऑफ द सेल्स फॉर द प्रोग्रेशन ऑफ द प्रोसेस। तो इसमें इंटरफेस में ये चीज़ें आ जाती हैं। इंटरफेस इस मियोसिस में पढ़े हैं। उसके बाद अच्छा जी ये यहाँ पे मैंने एक टेबल जो बनाया है उसमें जस्ट जो है वो स्टेजेस को डायग्रामेटिकली मेंशन किया है। फॉर एग्जांपल प्रोफेज 1 की बात करें तो प्रोफेज 1 इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस। वो 5 स्टेजेस कौन कौन से हैं, उनमें सबसे पहला स्टेज आपके पास आ जाता है जी लेप्टोटीन, जाइगोटीन आ जाता है, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकिनेसिस। तो अब अगर मियोसिस की बात करें, मियोसिस को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया था, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 को हम आज में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमने इंटरफेस को देख लिया। इंटरफेस के बाद अब प्रोफेज 1 के अंदर हम फर्दर कह रहे हैं कि बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट step we are here to deal with other sub units or sub steps which are 5 in number. One is leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis.
अब सबसे पहले अगर लैप्टोप्रोटीन की बात करें प्रोफेज 1 के दौरान लैप्टोप्रोटीन में अगर देखें तो इसमें जैसे हमने प्रोफेज 1 जैसे सिर्फ प्रोफेज जो है वो माइटोसिस में देखा था कि उसमें कंडेंसेशन होती है जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स, तो यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स जो है वो अपने आप को कंडेंस करेंगे लैप्टोप्रोटीन स्टेज के अंदर। ठीक है जी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने के लिए तैयार होती है बट नॉट डिसअपियर्ड इन दिस स्टेप। तो इसमें जो है वो सिर्फ कंडेंस हो रहे हैं क्रोमोसोम फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज के अंदर। उसके बाद सेकंड फेज ऑफ प्रोफेज जो कि जाइगोटीन है, इसमें क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, यहाँ पे वर्ड होमोलोगस यूज करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो कम क्लोजर टू ईच अदर। ठीक है जी, सिनेप्सिस जो है वो बिल्डअप होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान। तो इस वाले स्टेज को हम कहते हैं जाइगोटीन स्टेज, जिसको कह सकते हैं कि बाइवलेंट बनते। बाइवलेंट मींस दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं? टू जनरेट सिनेप्सिस फॉर द पर्पस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हैं। बट हियर इट विल नॉट एनी हैपनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर येट बिकॉज द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस विल बी हैपन इन पैकेटीन। पैकेटीन में हम पढ़ेंगे क्रॉसिंग ओवर होगी। अभी जाइगोटीन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के लिए जो है वो दो होमोलोगस जो है वो एक दूसरे करीब आए हैं और सिनेप्सिस जो है वो जनरेटेड सिनेप्सिस। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा कि आपके पास दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो क्लोज आर्म्स हैं, क्लोज क्रोमेटिड्स हैं, वो आपस में अलाइन होकर एक पॉइंट पर अलाइन होंगे एंड दैट पॉइंट इज सिनेप्सिस। तो सिनेप्सिस पर जो है वो दोनों क्रोमोसोम्स के आर्म क्रोमेटिड्स जो हैं वो अरेंज हो गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट स्टेप जो है प्रोफेज में दैट इज पैकेटीन। पैकेटीन में क्या होता है आपके पास के अब सिनेप्सिस बन गया था जो कि जाइगोटीन में, उसके बाद जो है वो जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है जी, इसमें जो है वो आप लोगों के पास जो है वो क्रॉसिंग ओवर हो रही है पैकेटीन के अंदर। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट फोर्थ स्टेज आ जाता है प्रोफेज 1 का, दैट इज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या है? क्यास मेटा का बनना। क्यास मेटा यहाँ पे क्या है, आप लोग देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होके अब इस वाले में चला गया है, ट्रांसफर हो गया है, एक्सचेंज हो गया है और पहले वाले होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जेनेटिक मटेरियल दूसरे वाले क्रोमोसोम्स में जो है वो एक चला गया है और दोनों ने अपने जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने के बाद उनको कलर भी वैसे दिए गए हैं। दिस इज बेसिकली क्यास मेटा फॉर्मेशन इन डिप्लोटीन स्टेप। उसके बाद आपके पास डायकिनेसिस आ जाता है। तो डायकिनेसिस में जैसे ही ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंप्लीटली अरेंज हो गए। अच्छा जी, ये एक और चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है, माइटोसिस में हम लोगों ने देखा था कि क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक फॉर्म में पड़े हुए हैं और जैसे कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है तो उसके बाद क्रोमोसोम्स जो है वो प्रॉपरली जो है वो अरेंज हो जाते हैं और वन क्रोमोसोम उसमें जो है वो सेट नहीं बनेगा क्रोमोसोम का, जैसे इसमें बाइवेलेंट बन रहा है। तो इसमें प्रोफेज 1 में बाइवेलेंट बनना या सेट बनना होमोलोगस क्रोमोसोम्स का वो डिफरेंट करता है इसको मियोसिस को माइटोसिस से। तो यहाँ पर जैसे ही होमोलोगस क्रोमोसोम आइदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो तमाम जैसे ही जो है वो अरेंज हो जाएंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसके बाद प्रोफेज 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली कंडेंसेशन होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट होती है और उसके बाद ये वाला जो है वो आपके पास प्रोफेज 1 जो है वो कंप्लीट होता है। प्रोफेज 1 के कौन कौन से स्टेप हैं? फर्स्ट स्टेप में हमने लैप्टोटीन को देखा, जाइगोटीन को देखा, पैकेटीन को, डिप्लोटीन को एंड देन डायकिनेसिस। डायकिनेसिस में हमने देखा कि किस तरह जो है वो पेयर्ड क्रोमोसोम दैट इज होमोलोगस क्रोमोसोम व्हिच आर पेयर्ड टुगेदर हियर will formed and nuclear membrane will disappear। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कम्प्लीटली इस स्टेज में जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। उसके बाद ये 5 स्टेप है प्रोफेज के। देन अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्रोफेज उसी को जो है वो थोड़ा समरी वाइज उसको लिखा है, स्टेप वही है। आप लोगों को स्टेप पढ़ के जो है वो समझ आ जाएगी कि ये पैकेटिंग स्टेज है या आपके पास डिप्लोटीन है या डायकिनेसिस है। उसमें सबसे पहले आपके पास है जी कोपिड क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड इनटू एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है जी, कंडेंस हो जाना क्रोमोसोम्स का एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर में जो कि लैप्टोटीन स्टेप है। इस वाले में देखा था कि हमारे पास जो है वो क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हो रहे हैं, तो इसमें अभी इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स है, नॉट अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो इसमें इस वाले स्टेज को लैप्टोटीन के बाद ईच क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक हो गया जी, ये क्रोमोसोम्स अभी सेट नहीं है। देन सेकंड स्टेज में क्रोमोसोम्स पेयर अप होते हैं
इस तरह हम लोगों ने ज़ाइगोटीन में पढ़ा कि दो सेट जो हैं क्रोमोसोम्स के, दो क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेयर अप हो गया। तो दिस इज अ ज़ाइगोटीन, समरी वाइज अगर इसको देखें तो ज़ाइगोटीन। फिर उसके बाद पेयर ऑफ क्रोमोसोम एक्सचेंज देयर जेनेटिक मटेरियल, जो कि हम लोगों ने थर्ड स्टेज में देखा था, दैट इज पैकेजिंग। उसके बाद ही आपके पास आ जाता है कि एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1 द मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, वो हम लोगों ने लास्ट स्टेज में जैसे देखा है कि वो डिसॉल्व हो जाती है। अच्छा जी, मियोटिक स्पिंडल कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रो, जिस तरह उस तरह उसमें माइटोटिक अपरेटस बना था, इसमें मियोटिक स्पिंडल अपरेटस और मियोटिक स्पिंडल और स्पिंडल अपरेटस जो है वो बनता है किस पर मुश्तमिल, बिल्कुल वैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स और कुछ प्रोटीन्स पर, जो कि क्रोमोसोम्स को अरेंज करवाएंगी ऑन द स्पिंडल्स। ठीक है जी। उसके बाद थर्ड स्टेज आ जाता है, दैट इज मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 जो है, इसमें क्रोमोसोम जो हैं वो एक खास अरेंजमेंट के साथ जो हैं वो लाइनअप होती हैं। ठीक है जी। और फिर इसमें जो है वो इक्वेटर के पास, और इसमें अब सेंट्रियोल्स जो हैं वो सेल के ऑपोजिट पोल पर मूव करना शुरू कर देंगे, जैसे इसमें जो है वाली डायग्राम में जो है, जिस तरह क्रोमोसोम ये आप लोग देख रहे हैं, इस तरह क्रोमोसोम्स अरेंज होंगे, और सेंट्रियोल्स जो हैं, जो कि इस डायग्राम में नहीं शो, लेकिन आल्दो माइटोसिस वाली में थे, तो सेंट्रियोल्स का ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना जो कि होता है आपके पास मेटाफेज 1 के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद मियोटिक स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोटिक अपरेटस के अंदर पढ़ा था कि मियोटिक स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर, हर पेयर के क्रोमोसोम्स के साथ जो है वो प्रॉपर्ली अरेंज होंगे। तो in the phase of metaphase 1 here is complete arrangement of chromosome on the meiotic apparatus। तो meiotic apparatus पर स्पिंडल्स के साथ जो है वो क्रोमोसोम्स का अटैच हो जाना, इसको ये सारी चीजें जो है वो मेटाफेज 1 में होती है। उसके बाद फोर्थ स्टेज आ जाता है एनाफेज 1 का। एनाफेज 1 का जो है ये वाला स्टेज, इसके अंदर जो है जो पेयर्ड क्रोमोसोम जो कि अब स्पिंडल फाइबर्स पर अटैच हो चुके थे मेटाफेज 1 के दौरान, अब उनको स्पिंडल फाइबर जो है वो अपने ऑपोजिट पोल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे माइटोटिक अपरेटस में जो है वो सेंट्रियोल्स पर, हर ऑपोजिट पोल पर मौजूद सेंट्रियोल के जो स्पिंडल्स हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो उनको पुल करते हैं, इसी तरह इसके अंदर जो है वो पुल करेंगे क्रोमोसोम्स को टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। ठीक है जी। इसमें जो है एक चीज डिफर करती है एनाफेज को एनाफेज ऑफ माइटोसिस से, वो ये चीज कि उसमें 1 क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल, इसमें जो है वो पेयर्ड जिस तरह मौजूद था वो वैसे ही रहेगा, उसमें सेपरेट हो गया था, उसमें जैसे एक क्रोमोसोम मौजूद था, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया स्पिंडल फाइबर्स ने, तो हर ऑपोजिट पोल की तरफ एक आर्म या 1 क्रोमेटिड जो है उसने मूव किया था माइटोसिस के अंदर। इसमें चूंकि सिस्टर क्रोमेटिड्स इंडिविजुअली मूव नहीं करती, वही पूरा सेट जो है वो क्रोमोसोम्स का मींस विद एन अटैच्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल। तो मियोसिस 1 में इस वाले स्टेज में जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो अटैच्ड फॉर्म में रहती हैं, और फिर ये जो है ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करती हैं इन दैट द सेम फॉर्म। वो सेम फॉर्म यानी कि सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड फॉर्म में जो है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करती है। उसके बाद आपके पास आ जाता है फिफ्थ स्टेज, दैट इज टेलोफेज 1 एंड साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है, बिल्कुल वैसे ही माइटोसिस के अंदर जिस तरह हमने पढ़ा था कि अब क्रोमोसोम्स के जो जिनकी जिनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इनवेल्प जो डिसअपियर हो गया था, वो हर सेट ऑफ क्रोमोसोम के इर्द गिर्द जो है वो दोबारा से रीअपियर होगा। ठीक है जी। उसके बाद इनका रीअपियर होने के बाद जो है वो बिल्कुल वैसे ही सिंगल सेल जो है वो जिनमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें जो है वो ये सिस्टर क्रोमेटिड यानी कि अटैच्ड सिस्टर क्रोमेटिड क्रोमोसोम्स का सेट जो है वो ट्रांसफर हो गया है। अब बिल्कुल सेल वैसे ही सेंटर से क्लीवेज फरो बनाते हुए सेंटर से जो है वो क्लीव कर जाएगा, पिंच कर जाएगा, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होगा, और फिर जो है वो सेल बनेंगे। 2 सेल अगर बन रहे हैं तो उस दोनों सेल में देयर विल बी हाफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट में 4 क्रोमोसोम मौजूद थे, तो नेक्स्ट ऑफ दोनों डॉटर सेल्स में जो है वो दो क्रोमोसोम जो है वो मूव करेंगे। तो इसीलिए इस फेज को हम मियोसिस 1 वाले फेज को हम रिडक्शन फेज कहते हैं, बिकॉज देयर विल बी हाफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच डॉटर
सेल्फ। तो यहाँ तक जो है वो आप लोगों के पास खत्म होता है मियोसिस 1 का स्टेज। टेलोफेज 1 और साइटोकाइनेसिस में लास्ट स्टेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो कम्प्लीटली मूव कर गए थे सेंट्रियोल्स की तरफ, वो अब अपने सेंट्रियोल्स पर मौजूद सेल जो हैं वो क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने गिर्द जो हैं वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर करवाएंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होगी तो जो सेल है वो दरमियान से पिंच करेगा, जिसकी वजह से क्लीवेज फरो बनेगा। एंड इन द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज फरो देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन और देयर विल बी डिवीजन ऑफ द सेल, so that there will be half distribution of chromosomes in each daughter cell। तो ये यहाँ तक जो है वो आप लोगों का एंड होता है जी मियोसिस का, मियोसिस 1 का। ये मैंने आज मियोसिस 1 जस्ट इसलिए सिर्फ रखा है, आल्दो मियोसिस 2 भी कर सकते थे, मियोसिस 1 ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाए रिडक्शन डिवीजन में हमारे पास होता क्या है और ये माइटोसिस से किस सेंस में डिफरेंट है, वो चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अच्छा जी, दोबारा से रिकॉल कर लें इन्हीं वाली स्लाइड्स को। मियोसिस में हमने देखा था मियोसिस की डेफिनेशन को, मियोसिस व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ मियोसिस, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जो है मियोसिस में क्रोमोसोम्स की नेचर को देखा है, आइदर जो है वो क्रोमोसोम जो है वो डिस्पर्स्ड फॉर्म में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पड़े हुए हैं, तो वो फिर सिस्टर क्रोमेटिड्स बनाएंगे। वो सिस्टर क्रोमेटिड्स नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग में जो है वो एज इंटैक्ट मूव कर जाएंगे या फिर माइटोसिस की तरह जो है वो सेपरेट होंगे। ये चीज़ हमने डिफरेंस जो है वो देखा है मियोसिस में। स्टेजेस हमने मियोसिस के 2 पढ़े, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 को हमने डिस्कस किया। मियोसिस 1 में इंटरफेज के बाद हम लोगों ने प्रोफेज 1 को देखा है, प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1 को, मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1 को। आफ्टर एनाफेज 1 वी हैव रीड अबाउट टेलोफेज 1 एंड साइटोकिनेसिस। तो यहाँ तक जो है वो आज का डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो है वो लेक्चर मियोसिस का कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड अगर किसी भी बच्चे को क्वेश्चन है तो वो श्योरली जो है वो पूछ सकते हैं।